So welcome to Giant Tutorials. It is Giant Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we studied class 12th chemistry. It is coordination compound VB theory शुरू किए थे. आज एक वीडियो और देते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कैसे डिस्कस करते हैं हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस वीडियो में. तो चलिए NiCO होल 4 के बारे में डिस्कस करेंगे. कैसा होगा इसका VB थ्योरी के हिसाब से स्ट्रक्चर पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है. क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले आइए, सेंट्रल मेटल एटम कौन है? निकेल. क्लियर है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकालेंगे तो क्या होगा? X. कार्बोनिल है तो 4 × 0 = 0, X = 0. मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है. ऑक्सीडेशन नंबर 0 है. निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है. अब हम लोग के पास कार्बोनिल कितना है? 4. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4. क्लियर है? 4. तो 4 गो लोन पेयर होना चाहिए. कार्बोनिल में है 4 गो लोन पेयर होना चाहिए. है क्लियर? कोऑर्डिनेशन में 4 है. अब हम लोग देखते हैं कि 4 गो अनपेयर होना चाहिए. कैसे होगा? ध्यान से देखिए. हाँ, और कार्बोनिल कैसा है? स्ट्रोंग फील्ड क्या है? लिगेंड है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. ये भी देख लिए. अब आइए, निकेल के पास 28 इलेक्ट्रॉन है. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8. अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं हम लोग. 1s2 करते क्या 3p6 3p6 3d8 4s2 4p 4d, फोर्थ ऑर्बिट. ये 3d8 है. थोड़ा और आगे जाएंगे 4s2 है. फिर और आगे जाएंगे 4p है. 8 1 2 3 4 5 6 7 8 s में 2. 4 गो अनपेड से 4 गो वेकेंट होना चाहिए इसके पास. तो सबसे पहले देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड VB थ्योरी है. ये 4s2 सारे के सारे को पेयर कर देगा. ये सारे के सारे को पेयर कर देगा और ये स्ट्रक्चर 1s2 से लेके 3p6 3d10 हो जाएगा. और 4s पूरा वेकेंट 4p पूरा वेकेंट. ये 2 इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8. ये इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. कार्बन और नाइट्रोजन जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है. तो ये इसको पेयर कर देगा. 4s वेकेंट हो गया और 4p भी वेकेंट हो गया. अब यहां पे 4 वेकेंट है. 1s और 3 गो p का क्या होगा? इंटरमिक्सिंग और क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब ये 4 लोन पेयर आएगा. किसका लोन पेयर आएगा? ये 4 दिखा रहे हैं हम, लोन पेयर दिखा रहे हैं. किसका? ये लोन पेयर आएगा किसका? कार्बोनिल ग्रुप का लोन पेयर. इससे क्या कर देगा? ओवरलैप कर देगा. कार्बोनिल ग्रुप का जो क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड है. 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है. 4 को पेड कर देगा. तो पहला क्वेश्चन अगर आएगा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, तो सीधे बोलिएगा sp3. व्हाट इज इट्स ज्योमेट्री, तो सीधे बोलिएगा टेट्रा. एग्जाम में आता है 1 नंबर मिल जाता है. हेड्रल. बॉन्ड एंगल पूछेगा तो बोलिएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स. है कि नहीं? इसमें क्या है? 3 गो निकेल है कि नहीं? CO और एक CO इधर. चारों को क्या बनाया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया. ये जो स्ट्रक्चर उसका नाम है टेट्राहेड्रल. इसमें इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑल पेड, सारे के सारे पेयर हो गए. देखिए अगर हम पढ़े 11th क्लास में भी था, ऑल पेड होते हैं. तो ऑल पेड जो होते हैं उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक एलिमेंट है. ये डायामैग्नेटिक कंपाउंड है. मतलब थोड़ा सा रिपल्सन जिसमें होता है उसको डायामैग्नेटिक. स्लाइटली क्या होगा? स्लाइटली रिपेल्ड होगा. स्लाइटली रिपेल्ड होगा. डायामैग्नेटिक कंपाउंड बोलते हैं स्लाइटली रिपेल्ड होगा. क्लियर है? समझ आ गया तुम? अच्छा से नोट कर लीजिए. एग्जाम में कुछ भी इनमें से आ सकता है. 1 मार्क्स आपको बोलेगा. मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है इस कंपाउंड का?
तो ऑल पेड, सारे के सारे पेड हैं, ऑल पेड रहेंगे तो डाई मैग्नेटिक कंपाउंड, स्लाइटली रिपेल्ड होता है ये मैग्नेटिक फील्ड में। नोट कीजिए और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, कोबाल्ट F6 3+, हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट 3 आयन। चलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे, VB थ्योरी के बारे में डिस्कस कीजिए, एकदम 100% आपको समझ में आएगा। अभी देखिए ध्यान से, अभी हम लोग के पास कोबाल्ट CO स्मॉल, देखिए ये कार्बोनिल, ये कोबाल्ट है, क्लियर है, कोबाल्ट डी ब्लॉक एलिमेंट है। कोबाल्ट का कितना था 27, उसका लिगेंड कौन है F, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, और ये क्या है वीक फील्ड लिगेंड है, ये पेड नहीं करेगा, ये पेड नहीं करता, वीक फील्ड लिगेंड है। कौन, फ्लोरीन इज वीक फील्ड लिगेंड। इसके ये क्या है मोनोवेलेंट, मोनो, इसके पास क्या है मोनोडिंटेट लिगेंड है, इसके पास ये मोनोडिंटेट लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6 हो गया, 6 × 1 6, क्लियर है। आइए कोबाल्ट के बारे में चर्चा करते हैं। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, कोबाल्ट का X 6 × -1 = 3, क्लियर है, 3+ में है, 3 ऑक्सीडेशन नंबर है उसका, ऑक्सीडेशन नंबर क्या दिया हुआ इसका 3, सीधे ये तो 3 लिखा हुआ ना, इसी को देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। तो कोबाल्ट का 27 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, सजाएंगे तो क्या हो जाएगा 3d7 4s2 4p है नहीं, 4d भी इसके पास नहीं है। अब लेकिन कोबाल्ट का 3+ है, तो ये क्या होगा 24, 1s2 2s2 बोलिए क्या होगा 3d है ना, इससे एक 3 इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो 3d7 को 6 करना पड़ेगा, 4s होगा, 4p होगा, 4d, 3d6, 3 कम करना है, s से कम होगा, s से कम होता है, इसको ट्रांसफर कर दिए इसके पास। अब देखिए हम लोग के पास क्या होगा 1 2 3 4 5 6 4s 4p 4d, ये 4d ये 4p, ऐसा होगी। अभी पेड नहीं होगा, वीक फील्ड लिगेंड है, फ्लोरीन इज वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको पेयर नहीं कर पाएगा, तो ये पेड नहीं होगा, अनपेड है 4s। हमको कितना चाहिए 6 गो, तो 1 2 3 4 5 6, यहां पे लोन पेयर आएगा किसका, फ्लोरीन का लोन पेयर लिंक होगा। तो पहला क्वेश्चन, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, पहला बात समझ आ गई, ये इसका एक्चुअल है। अब ये कोबाल्ट का 3+ है, 3+ में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा, सबसे में 2s का सबसे कम होगा, और d का भी 1 कम कर दिए, अंडरस्टूड। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर गया, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये 0 हो गया, 2 से 0 हो गया, 7 से क्या हो गया 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये अनपेड है। पहले अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो इसको पेयर कर देता, क्लियर, इसको पेयर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का परजे से पेयर होता है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये इसको पेयर नहीं कर पाएगा। तो अब हम लोग बताइए कौन कौन हाइब्रिड होगा, 1 2 3 4 हो गया, 5 6, ये लोग क्या होंगे हाइब्रिड होंगे। वेकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिड होते हैं, 6 को होना चाहिए, 6 1 2, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और इसको हम लोग पेयर भी नहीं करना है, हम लोग को पेयर भी नहीं करना है। पेयर कब करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तब पेयर करते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड दे विल नॉट पेयर्ड। अब हम लोग के पास 1 2 3 4 5 6,
तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन, जब कितना ए गो एस है, दो गो डी है, ए गो एस है और 3 गो sp3d2 होगा। एस हम बोले हैं वीबी थ्योरी क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 वेकेंट ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, sp3d2 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। क्लियर है? इसमें कौन ओवरलैप कर जाएगा? 6। इसका स्ट्रक्चर बोलेगा या ज्योमेट्री बोलेगा तो बोलिएगा ओक्टाहेड्रल। क्लियर है? ओक्टाहेड्रल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 एक ही प्लेन में और 2 गो ऊपर नीचे, यानी यहाँ पे क्या कोबाल्ट है और यहाँ पे कौन है, फ्लोरीन 1 2 3 सब लोन पेयर बनाया है, हाइब्रिड हुआ है इसके साथ। 1 2 3 4 5 6 और 2 गो ऊपर, 4 गो एक ही प्लेन में होता है, 4 गो एक ही प्लेन में और 2 गो प्लेन पर परपेंडिकुलर। तो इनका बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल पूछेगा, बॉन्ड एंगल। तो देखिए जो प्लेन पर परपेंडिकुलर वो 90 डिग्री बनाएगा और जो आपस में ये लोग भी 90 डिग्री बोलते हैं, ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा। और बताइए इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछ देगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा बोलिए? पेड, अनपेड है कि नहीं? अनपेड है। अनपेड होता तो क्या बोलते हैं? पारामैग्नेटिक। इसको बोलते हैं थोड़ा सा, स्लाइटली क्या होगा? अट्रैक्शन। स्लाइटली अट्रैक्शन को बोलते हैं थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा इन मैग्नेटिक फील्ड। इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा अनपेड होने के कारण, ये अनपेड होने के कारण 4 गो अनपेड है, तो ये पारामैग्नेटिक को बोलते हैं जो थोड़ा सा अट्रैक्शन दिखाता है टुवर्ड्स क्या, मैग्नेटिक फील्ड। नोट कर लीजिए, इतना ही क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। और एग्जांपल देख लीजिए आप, एक और एग्जांपल देखिए, CuCl6 3- CuCl6 सॉरी CuCl4 2- सॉरी CuCl4 2-। इसके बारे में विचार करते हैं। आइए, सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कॉपर। तो भूल से हम 3+ लिखिएगा उसको ना, 3- लिखिएगा, ठीक है? 3- था तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 ही होता है। कोबाल्ट का तभी गलती से लिखे थे, 3- था क्वेश्चन में, 3+ यहां पे लिखे थे ना, सुधार लीजिएगा, 3- लिखिएगा। इसमें क्या है? 2- है। चलिए, सेंट्रल मेटल एटम कॉपर है, इसका लिगेंड कौन है? क्लोरीन। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। क्लोरीन इज वीक फील्ड लिगेंड, जो पेयर नहीं करेगा। क्लियर है? इतना सोच लिए इतना बारे में। अब आइए, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, X 4 × -1 = -2, X = -2 + 4, X का वैल्यू क्या होगा? 2। तभी वाला क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा। कोबाल्ट हम भूल से तभी लिख दिए थे, F6 3+ की जगह माइनस करके बनाइएगा, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा। ये बस यहां पे सुधारना ना, 3+ को 3- लिख लीजिएगा, तभी हम भूल से गलती लिख दिए थे। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकला? 2, यानी कॉपर बन गया, कॉपर क्या? 2+। कॉपर 2+ का स्टेट में है, कॉपर 2+ का स्टेट में है, कॉपर इज इन स्टेट ऑफ कॉपर 2+। कॉपर का होता है 29, 1s2 2s2 3p6 4s2 3d 4s2 3d9। थोड़ा चेंज करके लिख देते हैं इसको हम, 3d9 4s2 4p6 सॉरी 4p, ये तो है ही नहीं और 4d भी नहीं है। लेकिन कॉपर का कितना स्टेट है? 2+ है। कॉपर का एक्चुअली में कितना स्टेट है? 2+ है, तो 27। क्या होगा अब? क्या होगा? यहां तक पहुंच गए, 3p6 तक पहुंच गए, फालतू वाला। अब आइए, 3d9 था,
है ना, हमको कितना कम करना, 2 कम करना है। 3D9 तो रहेगा, 4S0 हो जाएगा, 4P 4D। क्लियर है? 4 हमको 2 कम करना है, 29 27, तो ये 2 कम हो गया इसके पास, है कि नहीं, 2 कम हो गया। अब आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको अनपेड ही रखेगा, SPD। बोलिए कितना से जुड़ा हुआ, 4 4। तो यहां पे लोन पेयर कौन कौन है, ये वाला इसको पेड नहीं करेगा, वैसे भी इम्पॉसिबल इसका पेयर होना, अनपेड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है, लिगेंड को देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है, कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन इज वीक फील्ड लिगेंड। तो एक जोड़ा ये लेगा, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो कितना हो गया, 1 2 3 4, बस। ये चारों, 4 ही क्यों, 4 ही कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4 ही कोऑर्डिनेशन। तो 4 को लोन पेयर लेने के लिए 3 ठो कौन कौन मिक्स होगा बताइए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन बनाएगा, ये हमको 4 को वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, 4 को वेकेंट ऑर्बिटल है, ये चारों कौन कौन, S P का PX नाम है, इसका नाम PY है, PZ, ये सब क्या होगा, हाइब्रिड होगा, और क्या बनाएगा, sp3 हो गया। स्ट्रक्चर पढ़े 10th क्लास में, क्या नाम है इसका, याद करें, रट लीजिए, कोई उपाय नहीं है, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसको ऐसे देखिएगा, दिखाई देगा। कौन कौन है यहाँ पे, कॉपर, ये कौन है, Cl, ये कौन है, Cl, ये कौन है, Cl, कौन है, Cl, कितना -2 हो गया। अब बोलिए इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा। जब भी मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालने आ गया तो देखिए अनपेड है, अनपेड है, अनपेड है तो क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक। ओल पेयर होता तो क्या होता है, डायमैग्नेटिक। एकदम अच्छा समझा दिए, नोट कर लीजिए। Do yourself by VB theory discuss the hybridization structure या ज्योमेट्री और मैग्नेटिक कैरेक्टर दे सकता है एग्जाम में। इसी बहाने ऑक्सीडेशन नंबर लिखने भी आ सकता है। जिंक NH3 होल 4, जिंक NH3 होल 4 2+, जिंक NH3 होल 4 2+। क्लियर है? तो इसका निकालना है, सब क्या क्या करना है आप डिस्कस कीजिएगा, ये सब निकालना है। 1-2 क्वेश्चन और लिख दे एग्जाम में जो आया हुआ है। क्रोमियम NH3 होल 6 3+, क्रोमियम NH3 होल 6 3+। NH3 का ऑक्सीजन में 0 होता है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। एक और देख लीजिए, FeCN होल 6 3-। बनाइएगा, क्या क्या डिस्कस करना है, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री, मैग्नेटिक कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल। क्लियर? सबसे पहले क्या देखना चाहिए, कौन सेंट्रल मेटल एटम है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, लिगेंड कैसा है। सभी हम जो इनमें से सभी जो दिए हैं सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। देख लीजिए, एक और देख रहे हैं जिसमें वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। FeCl4 2-। चलिए, इसमें वीक फील्ड लिगेंड है, जो पेयर नहीं कर पाएगा ये लोग पेयर कर देगा जो भी है। तो डिस्कस कीजिएगा, टॉपिक खत्म हो गया, एक वीडियो के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।